एक पल, एक दूसरा विभाजन। जीवन को हमेशा के लिए बदलने के लिए बस इतना ही करना पड़ता है। मस्तिष्क में एक रक्त का थक्का, एक टिक टिक टाइम बम। लेकिन आगे क्या होता है? मस्तिष्क के थक्के को घुलने में कितना समय लगता है? और क्या प्रक्रिया को तेज करने का कोई तरीका है? आज हम मस्तिष्क के थक्कों के पीछे विज्ञान, कहानियों और जीवन रक्षक तथ्यों को उजागर करते हैं। जेक से मिलो, एक 45 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्वस्थ, सक्रिय, लेकिन पलक झपकते ही उसकी दुनिया बदल जाती है। उसे इस्केमिक स्ट्रोक हो रहा है। रक्त के थक्के के कारण उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया जाता है। उसका जीवित रहना एक ही बात पर निर्भर करता है, समय। एक रक्त का थक्का या थ्रोम्बस तब बनता है जब रक्त गाढ़ा हो जाता है और एक साथ चिपक जाता है। मस्तिष्क में यह ऑक्सीजन को काटते हुए महत्वपूर्ण धमनियों को अवरुद्ध कर सकता है। यह जितना अधिक समय तक रहता है, उतना ही अधिक नुकसान करता है। लेकिन क्या शरीर इसे अपने आप भंग कर देता है? और यदि हाँ, तो इसमें कितना समय लगता है? शरीर की अपनी थक्का बस्टिंग टीम है। प्लाज्मिन से मिलें, एक एंजाइम जो फाइब्रिन को लक्षित करके थक्कों को तोड़ता है, प्रोटीन थक्के को एक साथ रखता है। लेकिन यह तत्काल नहीं है। थक्के के आकार और स्थान के आधार पर इसमें हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है। और कभी कभी शरीर को मदद की जरूरत होती है। जेक जैसे मामलों में समय दुश्मन है। यही वह जगह है जहां टीपीए, ऊतक प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, आता है, एक थक्का घुलने वाली दवा जो स्ट्रोक के पहले 4.5 घंटों के भीतर दिए जाने पर मिनटों से घंटों तक काम करती है। बड़े थक्कों के लिए डॉक्टर थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं, शारीरिक रूप से मस्तिष्क से थक्का हटा सकते हैं। डॉक्टर, थक्का घुल रहा है, लेकिन ठीक होने में समय लगेगा। उसे नए थक्कों को रोकने के लिए रक्त पतले और कार्य को पुनः प्राप्त करने के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होगी। कई स्ट्रोक बचे लोगों के लिए थक्का भंग करना सिर्फ पहला कदम है। मस्तिष्क उपचार शुरू कर देता है, खोए हुए कार्यों की भरपाई के लिए नए रास्ते बनाता है। लेकिन पूर्ण पुनर्प्राप्ति में कितना समय लगता है? सप्ताह, महीने? यह क्षति की गंभीरता पर निर्भर करता है। सभी थक्के समान नहीं हैं। कई कारक प्रभावित करते हैं कि उन्हें घुलने में कितना समय लगता है, जिनमें शामिल है आकार, बड़े थक्के अधिक समय लेते हैं। स्थान, मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों में बेहतर रक्त प्रवाह होता है, जिससे थक्कों को तेजी से भंग करने में मदद मिलती है। चिकित्सा इतिहास, मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी स्थितियां प्रक्रिया को धीमा कर देती है। दवा, रक्त पतले और थक्का बस्टिंग दवाएं विघटन को गति दे सकती है। जेक को दूसरा मौका मिला, लेकिन वह जानता है कि वह इसे हल्के में नहीं ले सकता। वह एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, दवाएं लेते हैं, व्यायाम करते हैं और तनाव का प्रबंधन करते हैं। थक्के से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे पहले स्थान पर बनने से रोका जाए। तो मस्तिष्क के थक्के को भंग करने में कितना समय लगता है? जवाब आसान नहीं है। दवा के साथ घंटों लग सकते हैं, स्वाभाविक रूप से सप्ताह, या इलाज न होने पर भी अधिक समय लग सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, हर सेकंड मायने रखता है। यदि आप या आपका कोई प्रिय व्यक्ति अचानक स्तब्ध हो जाना, भ्रम या बोलने में कठिनाई जैसे लक्षणों का अनुभव करता है, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। आप बस एक जीवन बचा सकते हैं। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, ज्ञान जीवन बचाता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक ध्यान रखना।